हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फनफिक्शन फोर्स मैच का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे त्यांग के हाथों पर टिकट देखकर। लेकिन जब त्यांग ने कहा, ये तुम्हारे साथ हनीमून पर जाने के लिए नहीं है, ये मेरे बिजनेस टिकट है। मैं बिजनेस टिकट के लिए बाहर जा रहा हूँ। अब मैं कुछ दिन तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। जंगकुक को इस बात का बहुत बुरा लगता है क्योंकि त्यांग 2 दिन के लिए दुबई चले जाते हैं बिजनेस ट्रिप पर। यहाँ पर नामजीन जंगकुक को कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हें बोर हो रहा है क्या? जंगकुक कहते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं कभी भी इस तरह से नहीं रहा। मैं किसी न किसी के साथ अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है बात करने के लिए। जिन कहते हैं, किसने कहा? मैं और आर्यन हो ना तुम्हारे साथ बात करने के लिए। तुम इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? त्यांग नहीं है, हम दोनों तो है ना। चलो हम मिलकर बातें करते हैं। जंगकुक बहुत देर तक इन दोनों के साथ बातें करते हैं और इन दिनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा सा बॉन्डिंग बन जाते हैं। जंगकुक इन दोनों को हंसा रहे थे और नामजीन भी जंगकुक की बातों को बहुत ही एंजॉय कर रहा था। यहाँ पर त्यांग, उसको लगता है जंगकुक उसको मिस करने वाले हैं। वो घर पर कॉल करते हैं, लेकिन वो देखते हैं जंगकुक यहाँ पर बहुत ही खुश लग रहे थे। वो मुस्कुरा रहे थे और सबको बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ बांटने की कोशिश भी कर रहे थे। वो फ़ोन पर बिजी थे। त्यांग देखते हैं वो फ़ोन पर बातें कर रहे हैं। तो जिनको कहते हैं, मैं वीडियो कॉल किया था आपको देखने के लिए, तो मैंने आपको देख लिया है, मैं फ़ोन रखता हूँ। आखिर त्यांग को इस बात का बुरा लगता है। उसने जिन के पीछे जंगकुक को किसी के साथ वीडियो कॉल में बातें करते हुए देख लिया था। उसको इस बात का बहुत बुरा लगा। आखिर जंगकुक किससे बात कर रहे होंगे, इसलिए उसने फ़ोन रख दिया। और त्यांग अब गुस्से से दीपा पर हाथ मारते हुए कहते हैं, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड होकर किसी और के साथ वीडियो कॉल पर बातें कर रहे हैं। मैं यहाँ पर नहीं हूँ, वो किसी और के साथ कैसे बातें कर सकते हैं? मैं 2 दिन से उससे अलग हूँ ताकि उसको समझ में आ जाए, हम दोनों के रिश्ते को वो सीरियसली ले सके। लेकिन नहीं, वो तो बहुत ही खुश लग रहे हैं। वो तो मुझे भूल ही चुके हैं। जिमिन त्यांग के पास आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ त्यांग, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी शादी हुई है अभी अभी। तुम्हें जंगकुक के साथ अपने मेंशन में होना चाहिए, ना कि मेरे घर पर। तुम ऐसे चले क्यों नहीं जाते हो? त्यांग कहते हैं, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? इससे पहले तुमने बहुत बार तुम्हारे घर पे रुकने के लिए कहा, लेकिन मैं हूँ कि तुम्हारे घर पे कभी नहीं रुका, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं तुम्हारे घर पर रुक जाऊँगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। पहली बार मैं तुम्हारे घर पर इसलिए हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है। मैं जंगकुक को समझाना चाहता हूँ, आखिर वो मेरे लिए क्या फील करता है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो हमारे रिश्ते को लेकर सीरियस हो जाए, और तुम हो कि मजाक उड़ा रहे हो। जिमिन कहते हैं, इस तरह से दूर रहोगे ना, वो तुम्हें समझने की जगह पे तुम्हें भूल जाएगा और किसी और से प्यार कर बैठेगा, तब तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक त्यांग के बारे में ही सोचे जा रहा था और वो कहते हैं, कुछ भी हो जाए मैं अपनी ओल्ड हस्बैंड को मना ही लूँगा। और वो मुस्कुरा के कहते हैं, नहीं वो ओल्ड नहीं है, मैं ही हूँ जो उसको ओल्ड समझ रहा था, लेकिन ये तो गोल्ड निकला। और वो इसी बारे में सोचकर मुस्कुरा रहे थे। यहाँ पर आर्यमा जाते हैं और जंगकुक कहते हैं, जंगकुक तुम्हारे साथ कुछ हुआ क्या? त्यांग इतना गुस्से में क्यों लग रहे हैं? तो भी जंगकुक कहते हैं, क्या त्यांग, त्यांग क्या आप लोग के साथ है? जिमिन कहते हैं, हाँ त्यांग मेरे ही घर है और वो 2 दिन मेरे घर रहना चाहते हैं। वो बहुत ही परेशान लग रहे हैं और शायद तुमसे नाराज़ भी है, लेकिन अभी भी तुम दोनों की शादी हुई है और तुम दोनों को झगड़ना नहीं चाहिए, वरना अंकल आंटी को कैसा लगेगा? जिमिन की बातों को सुनकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? त्यांग शादी से पहले मुझसे मिलने के लिए जिस तरह के कपड़े पहनकर आया था और अपने बाल बनाकर आए थे, मुझे ऐसा ही लगा कि वो ओल्ड है, मुझसे भी डबल ईयर के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गया है, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। एक बार मुझसे निकल गया, मैं उसको वापस तो नहीं कर सकता हूँ ना। मैंने उससे माफ़ी भी मांग लिया है, लेकिन फिर भी मुझे वो माफ़ नहीं करना चाहते और ना ही मुझसे बात करना चाहते हैं। लेकिन मुझे त्यांग से बात करना है। जिमिन जंगकुक को कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम पर क्या गुजर आए होंगे, लेकिन वो है ही ऐसा, बहुत ही ज़्यादा एंग्री पर्सन। उसको बातें करने में भी बहुत टाइम लगता है। त्यांग इतनी आसानी से किसी के साथ भी बात नहीं करता है और ना ही खुल जाता है। जंगकुक कहते हैं, क्या आप मुझसे एक बात कहने वाले हो? क्या उनकी पहले भी कोई बॉयफ्रेंड था क्या?
जिमिन कहते हैं बिल्कुल नहीं, ऐसा तुमसे किसने कहा, इस बारे में किसी और से पूछना मत। जंगकुक कहते हैं ठीक है। उसके बाद फ़ोन रख देते हैं और जिमिन यहाँ पर त्यांग के साथ बातें करते हैं। त्यांग कहते हैं तुमने उसके साथ इतनी देर तक क्यों बातें किया। जिमिन कहते हैं मुझे भी उससे बातें करना था। क्यों, तुम जेलस फील कर रहे हो क्या? क्योंकि मैं तुम्हारे यंग हस्बैंड के साथ बातें कर रहा था, शायद तुम्हें बुरा लगा होगा। त्यांग लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो है ही इतना क्यूट, उससे बात करना कोई भी चाहेगा। त्यांग जिमिन से कहते हैं अगर वो तुम्हें इतना क्यूट लगता है तो उसको अपने पास क्यों नहीं बुला लेते हो? मेरा जान छूट जाएगा, आखिर वो मुझसे प्यार भी नहीं करता है, मैं उसके साथ क्या ही करूँगा। जिमिन कहते हैं क्या? लेकिन मैं जंगकुक के साथ यूंगी आ जाते हैं और कहते हैं त्यांग तुमने अभी क्या कहा? दो बॉटम एक साथ होकर क्या करेगा? आखिर वो दोनों साथ में कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी करना है तुम्हें और मुझे ही करना है। त्यांग इस बात पर यूंगी के साथ मुस्कुराने लगते हैं और जिमिन को गुस्सा आ जाता है और वो यूंगी को कहते हैं तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, हमेशा तुम मुझे गुस्सा क्यों दिलाते हो? यूंगी कहते हैं अब क्या हो गया, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हें हंसाने के लिए सब कुछ बोल रहा था। जिमिन तुमने जो मुझे कहा था मैंने कर दिया। जिमिन कहते हैं आखिर तुम वो लेकर आ ही गए, तो फिर चलो उसको बाहर निकालो। और त्यांग तुम अपने कपड़े उतारो। यूंगी कहते हैं क्या? जिमिन तुम ये क्या बोल रहे हो? आखिर तुम त्यांग के साथ क्या करना चाहते हो? क्या तुम उसको सीरियस करना चाहते हो? त्यांग नहीं, अपने कपड़े मत खोलना। लेकिन जिमिन कहते हैं इस तरह से नहीं होगा, कपड़ों को खोलना ही होगा। वो त्यांग की शर्ट को खोलने लगते हैं। त्यांग कहते हैं क्या कर रहे हो? जिमिन ऐसा मत करो, यहाँ पर सब लोग हैं, मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगने वाले हैं। जिमिन कहते हैं कुछ नहीं होगा, तुम एक लड़का हो और इतना शाइल क्यों कर रहे हो? सब लोग ऐसे ही करते हैं। यूंगी कहते हैं सब लोग क्या करता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम दोनों को इस तरह से देखकर मुझे बहुत ही जेलसी हो रहा है। आखिर तुम दोनों करना क्या चाहते हो? जिमिन कहते हैं आप रुक भी जाओ, तुम लोग ऐसे ही हो, कहीं पर आने के बाद इतने सारे टेंशन करते हो और फ़ोन करते रहते हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यूंगी कहते हैं अब मैं पहले जैसा फ़ोन नहीं करता हूँ, तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। चलो अब तुम जा सकते हो, मुझे त्यांग को तैयार होने में मदद करनी है। जिमिन कहते हैं हाँ ठीक है, पहले मेरे सोलमेट की लाइफ को थोड़ा सा हैप्पी बना देते हैं, उसके बाद जो भी करना है करेंगे। त्यांग बहुत ही स्मार्ट कपड़े पहना हुआ था, वो बहुत ही डैशिंग लग रहे थे। उसकी पिक्चर लेते हैं यूंगी, उसके बाद पोस्ट कर देते हैं, जिसको जंगकुक यहाँ पर देख लेते हैं और वो तुरंत पहले उसको शो करते हैं और कहते हैं ये त्यांग है, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ मेरी शादी इतने हॉट लड़के के साथ हो गया। माई हस्बैंड इज़ सो हॉट और मैं उसको देखकर अब खुद को नहीं रोक पाऊँगा। अब मैं क्या करूँ? वो घर वापस आ गया है क्या? वो त्यांग को ढूंढने लगते हैं। त्यांग कहीं पर भी नहीं था, तो फिर जंगकुक क्या करता? त्यांग नहीं है, वो त्यांग के साथ बातें करना चाहते हैं और उसको बहुत सारा प्यार करते हैं, ये भी बोलना चाहते हैं, लेकिन उसकी किस्मत ये बोलने नहीं दिया। तभी यहाँ जंगकुक त्यांग को भी बहुत मिस कर रहा था। वो उन्हीं सारे पालों को याद कर रहे थे जब त्यांग और जंगकुक साथ में थे। कुछ दिनों से त्यांग घर नहीं आ रहा था, जंगकुक को बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर जैसे दिन बीतते जाते हैं अब त्यांग आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ, तुम लोग इतना पेशेंट क्यों लग रहे हो? नामजीन त्यांग को कहते हैं 2 दिन के लिए कहाँ चले गए थे? कोई भी बिजनेस ट्रीट नहीं था, हमने पता कर लिया है। त्यांग आखिर बात क्या है? तुम जंगकुक से दूर भाग रहे हो क्या? त्यांग कुछ नहीं कहते हैं, वो जंगकुक को ही देखे जा रहे थे और यहाँ पर जंगकुक भी त्यांग से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था, वो सिर्फ त्यांग को ही देखे जा रहे थे। बहुत देर तक देखने के बाद त्यांग जंगकुक को कहते हैं क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? आखिर तुमने मेरे ब्रदर को क्या कहा? तो फिर जिन कहते हैं उसने कुछ भी नहीं कहा, तुम उसको क्यों पूछ रहे हो? त्यांग कहते हैं क्योंकि मैं जंगकुक को सारी बातें बोलकर गया था, मैं कहाँ जा रहा हूँ और किस लिए जा रहा हूँ। उसके बाद भी परेशान होने की क्या ज़रूरत है? अगर मैं मेंशन नहीं आता हूँ इसका मतलब मैं बिज़ी हूँ और आप लोगों को मेरी और जंगकुक के रिश्ते के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो भी होगा देखा जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए। जिन कहते हैं क्या बोल रहे हो? आरएम कहते हैं जिन चुप हो जाओ, त्यांग बाहर से आया है, उसको पहले जाकर फ्रेश होने दो और रेस्ट करने दो। त्यांग अपने रूम में चले जाते हैं। जिन जंगकुक को इशारा करते हैं ताकि वो जंगकुक त्यांग के पीछे उसके साथ रूम में जाए। जंगकुक भी
त्यांग के पीछा करने लगते हैं, उसके रूम में चले आते हैं। त्यांग कहते हैं, क्या हुआ, तुम अब यहाँ पर क्यों चले आए, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है क्या, मुझे कपड़े चेंज करना है। जंगकुक कहते हैं, मना किसने किया, आप चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो, मैं थोड़ी आपको रोक के रखा। त्यांग कहता है, क्या मैं तुम्हारे सामने कपड़े चेंज करने वाला हूँ क्या, तुम बाहर जाओ, बाद में आ जाना। लेकिन जंगकुक वो बाहर नहीं निकलते हैं और यहाँ पर ही बैठा रहते हैं और कहते हैं, नहीं मुझे यहाँ पर ही रहना है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। त्यांग कहते हैं, क्यों, कोई मजबूरी है क्या, तुम्हें यहाँ पर ही रहना होगा तो ठीक है, मैं गेस्ट रूम में चला जाता हूँ, तुम यहाँ पर रहो, मुझे यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। जंगकुक कहते हैं, आखिर क्या बात है, तुम यहाँ पर आने के बाद इस तरह से क्यों बात कर रहे हो। त्यांग कहते हैं, क्या तुमने मुझे अभी तुम कहा क्या, लेकिन मैं तो तुमसे बहुत बड़ा हूँ ना, तुम्हें मुझे आप करके कहना चाहिए। जंगकुक कहते हैं, मुझसे गलती हो गए है, मैं मानता हूँ, इसके लिए मुझे कितनी बार सॉरी कहने होंगे। त्यांग कहते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है, तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन जंगकुक जितना त्यांग उसको दूर रहने के लिए कहते हैं उतना ही उसके पास चले जाते हैं। त्यांग जहाँ भी जा रहा था जंगकुक उसका पीछा कर रहा था, इसलिए त्यांग उसका कोट निकाल के जंगकुक की सर के ऊपर फेंक देते हैं। जंगकुक कुछ नहीं दिख पा रहा था, उसी का फ़ायदा उठाते हैं त्यांग अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही टाइट टी शर्ट पहना हुआ था और एक ट्राउज़र पहने हुए थे, वो बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। जंगकुक इस कपड़ों में भी त्यांग को देखकर अब होठों को बाइट करते हैं और कहते हैं, आप आप पहले जैसे नहीं रहा। त्यांग जंगकुक को कहते हैं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, हाँ मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं पहले जैसा नहीं रहा, और तुम मुझे कितने दिनों से जानते हो, आखिर तुम मुझसे मिले कब। जंगकुक कहते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझसे बहुत पहले मिले थे, लेकिन हाँ आप पहले दिन जिस तरह से मेरे सामने आए थे आप मुझे ओढ़ लगे थे, इसमें मेरी क्या गलती है, और मैंने एक गलती कर दिया है, इसके लिए क्या आप मुझे माफ़ नहीं करने वाले हो। त्यांग, क्या हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। त्यांग जंगकुक को साफ मना कर देते हैं। जंगकुक को लगता है शायद त्यांग की लाइफ में कोई और आ गया है। जंगकुक कहते हैं, क्या आप किसी और के साथ आप रिलेशनशिप में आ गए हो क्या। त्यांग कहते हैं, क्या। फिर त्यांग समझ जाते हैं आखिर जंगकुक को क्या लग रहा है। वो जंगकुक को कन्फ्यूज करने के लिए कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आखिर किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गया हूँ या नहीं, ये मेरा मैटर है और तुम इसमें दखल नहीं दोगे, जितना चाहे मेरी मैटर से दूर रहो। जंगकुक, क्या मेरी बातों को अच्छे से समझ लिया है क्या। जंगकुक कहते हैं, नहीं मैं नहीं समझना चाहता हूँ, आखिर आप मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हें किसी और के पास नहीं जाने दूंगा। त्यांग कहते हैं, पहले डिसाइड कर लो तुम मुझे अपना हस्बैंड मानते हो या नहीं, और तुम मुझे क्या कहना चाहते हो, क्या आप कह के बोलना चाहते हो या फिर तुम करके, क्योंकि तुम्हें भी अभी भी शक है कि मैं तुमसे डबल ईयर का हूँ। जंगकुक त्यांग को कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी उम्र क्या है, अब हम दोनों की शादी हो गए है तो मैं इस शादी को एक्सेप्ट करता हूँ और अब मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। त्यांग कहते हैं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, मैं किसी के साथ भी ज़बरदस्ती रिश्ते को नहीं निभाना चाहता हूँ, अगर तुम एक साल में मेरे साथ खुश नहीं रहा तो मुझे डिवोर्स दे देना, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जंगकुक को इस बात का बहुत बुरा लगता है। त्यांग को भी अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो जंगकुक को इस फीलिंग के बारे में जानने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, क्योंकि त्यांग इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जंगकुक को ये समझना ज़रूरी है कि वो इस रिश्ते में रहना चाहता है या नहीं। जंगकुक के साथ वो कोई फोर्स नहीं करना चाहता है और ना ही कभी जंगकुक को ये फील हो कि त्यांग के साथ शादी नहीं करना चाहिए था। अगर जंगकुक को दिल से इस बात का रियलाइज़ होंगे कि नहीं वो त्यांग के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं, तब त्यांग जंगकुक को अपने दोनों हाथों से अपने बाहों में ले लेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए वो जंगकुक की फीलिंग्स को जानना चाहते हैं, आखिर उसके मन में क्या चल रहा है, कि वो त्यांग को छोड़कर जाना चाहते हैं या फिर हमेशा के लिए वो त्यांग की लाइफ के साथ अपनी लाइफ को जोड़ना चाहते हैं। तो फिर ऐसे दिन बीते जा रहे थे और जंगकुक त्यांग को अब पसंद करने लग गए थे। वो त्यांग से दूर नहीं रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि त्यांग जंगकुक के साथ वो सब कुछ करे जो उन दोनों को शादी की फर्स्ट नाइट पे ही कर लेना चाहिए था। जंगकुक त्यांग के साथ
इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो और त्यांग से दूर नहीं रह सकते हैं, लेकिन त्यांग है जो जंगकुक को दिन ब दिन सीरियस करते ही जा रहे थे, लेकिन वो जंगकुक को बिल्कुल भी टच भी नहीं कर रहे थे और उसको इग्नोर कर रहे थे, जो जंगकुक को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। जंगकुक हमेशा से ही इस बात का इंतज़ार करता है कि कब त्यांग आकर उसको हक कर लेगा और उसको कहेगा कि जंगकुक, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और दूर नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक इसी बारे में सोचकर खुशी हो रहे थे और त्यांग भी जंगकुक की तरफ देखकर ही कहता है, जंगकुक, मैं कब से इस पल का इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम मेरे पास आओगे और मुझे टाइटली हक करके कहोगे, त्यांग, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता हूँ, तब जाकर मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना और अगर पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। बाय बाय।